और वहाँ पे रह के वो ऐसा टाइम था जब मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, कि एक तो मेरी 6-7 साल की जो मेहनत है वो बर्बाद होती दिख रही थी और मेरी शादी भी बर्बाद हो गई थी भैया। तो मैंने 11 बार बजरंग बाण का पाठ किया वहाँ पे भैया। तो थोड़ी-थोड़ी हिम्मत मिलनी ऐसे शुरू हुई। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने मम्मी को जाके बोला कि मम्मी अभी तो इतना रिश्तेदार भी हमारा साथ नहीं दे दे रहे हैं, क्योंकि भैया जब कठिन समय आता है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। मैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कंसल्ट करती थी, कभी जैसे टीवी पे भी चलते हैं तो किसी को भी ऐसे फ़ोन कॉल करके। तो भैया मुझे उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे मिले हैं जिन्होंने मेरे काफ़ी पैसे ठग लिए। तो भैया मैं हर संभव प्रयास जो हो सकता था मैं वो कर रही थी। मैरिज लाइफ कहें, वीजा की प्रॉब्लम कहें, जॉब प्रॉब्लम कहें, और ये सारी बहुत सारी चीजें एक साथ आपके साथ घटित हो रही थी। और ऑब्वियसली ये मनुष्य बुद्धि है, एक समय आता है कि हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, क्या करें। अगर आप सोचो कि आप उनकी शरण में ना होते, आप सुंदरकांड पाठ ना कर रहे होते, 108 हनुमान चालीसा का संकल्प ना लिया होता या भगवान का नाम ना लिया होता, तो अभी हालात कुछ और होते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा पूरा नाम राजकिरण गरेवाल है और मैं ओरिजिनली जलंधर पंजाब से बिलोंग करती हूँ, और इस एट प्रेजेंट मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और एक एज केयर फैसिलिटी में काम करती हूँ। ओके, ओरिजिनली आप पंजाब से हैं और एट प्रेजेंट आप ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें उन्होंने जो असंभव कार्य संभव किए हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया मैं जब जब हम छोटे थे तो मैं, मेरी मम्मी और छोटा भाई, हम नाना नानी जी के घर रहते थे क्योंकि हमारे पापा नहीं है। तो मैंने नाना जी को शुरू से ही गुरबाणी का पाठ करते देखा है, तो मैं भी उनके साथ बैठ के गुरबाणी का पाठ किया करती थी और मैं नानी जी के साथ सत्संग में भी जाया करती थी। जी। तो हम जब थोड़े बड़े हुए तो हम अपने घर में आए, वहाँ पे रेंट पे कुछ लोग रहते थे पहले, तो वो अपना सामान लेके थे, लेकिन वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था वॉल पे माता रानी का, वो छोड़ गए थे। तो भैया हम इतने बड़े भी नहीं थे और मम्मी भी अभी यंग थे जब हम अपने घर में आए, तो मम्मी भी अकेले थे। तो उन्होंने माता रानी के पोस्टर के सामने जाके बोला कि अब जो भी हो आप ही हो मेरे सब कुछ। तो भैया तब से मम्मी माता रानी की जोत करते हैं हर मंगलवार को। तो फिर भैया ऐसे भक्ति भाव जो था वो परिवार से ही मिला। तो जब हम थोड़े बड़े हुए, जब मैं स्कूल से आगे कॉलेज गई, तो कॉलेज में हमेशा भैया जब मेरी फ्रेंड्स फ्यूचर गोल्स डिस्कस करते थे हम, तो कोई कहता था कि मुझे हायर क्वालिफिकेशंस में जाना है, कोई बोलती थी कि मुझे एमएनसी में जॉब करनी है, तो मैं हमेशा ये चीज़ कहती थी कि मुझे बाहर जाना है। तो क्या प्रोसीजर होता है भैया, तो कैसे जाते हैं, ये तब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन मैं यही चीज़ बोलती होती थी। तो भैया जब मैं कॉलेज में, मुझे किसी ने बताया कि आइल्स का एग्ज़ाम होता है,
तो वो जैसे बाहर जाते हैं, तो भैया मैंने आइल्स की प्रिपरेशन करनी शुरू की। फिर मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया, तो अच्छा स्कोर आया, तो फिर हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू हुए भैया। तो काफ़ी देर हो गई थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मेरे आइल्स के एग्ज़ाम की एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही थी भैया। तो मेरे नानी जी के घर पे मेरे मासी जी के गुरु आए हुए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो भैया तब मैंने जैसा उन्होंने बताया था मैंने वैसे ही किया। तो भैया हनुमान चालीसा पहले मैंने सुनी थी जैसे टीवी में या मंदिरों के लाउड स्पीकर्स में। तो एक बार मुझे याद है कि हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे मंदिर के बाहर वो बोर्ड लगा होता है उस पे लिखी थी, तो मैंने ऐसे किया था। तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है ना कि अंदर नहीं जा सकते हैं, तो बाहर से मैंने उनको हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ के उनको प्रणाम किया था। तो इसके अलावा हनुमान चालीसा मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, तो वो पहली बार था कि मैंने 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया था। भैया तब मेरा वीज़ा आया, और मेरा वीज़ा आने में अब मेरे आइल्स की एक्सपायरी का सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे जब मेरा वीज़ा आया था। तो ये पहला चमत्कार था उनका कि उन्होंने उनकी कृपा से ही मैं ऑस्ट्रेलिया आई। और भैया तब मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये दादा की कृपा है जिससे मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी। तो भैया यहाँ पे जब आई तो यहाँ की तो पहले पहले तो मैं नित्य पाठ करती थी अपने, हनुमान चालीसा भी करती थी। फिर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव पड़ा, लाइफ यहाँ पे इतनी प्रैक्टिकल देखी, तो भैया धीरे-धीरे पाठ कम होता गया। मैं सिर्फ 2 मिनट का जो पाठ होता है ना वो करके और भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के चली जाती थी। और मुझे सिर्फ ये रहता था कि अपने कर्म सही रखो, किसी का नुकसान मत करो। तो ऐसा मतलब लाइफ इतना प्रैक्टिकल हो गई थी। हमने कभी ज़िंदगी में नॉन-वेज भी नहीं खाया था भैया। यहाँ पे आके मैंने अंडा खाना भी शुरू कर दिया। अब नहीं खाती हूँ, लेकिन तब मैंने शुरू कर दिया था। तो भैया ऐसे धीरे-धीरे जैसे लाइफ आगे बढ़ी, 6-7 साल हो गए थे भैया, तो पीआर की प्रोसेस का शुरू किया मैंने। तो यहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, तो मेरे पॉइंट्स पूरे हो गए फिर। तो मैंने पीआर की प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको इन्विटेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो भैया मैं अपना इन्विटेशन मैंने अप्लाई किया, और इधर इंडिया में मेरे मम्मी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे शादी के लिए। तो उन्होंने लड़का ढूंढा भैया, तो मार्च में शादी फिक्स की, और फिर मैं फेब 2020 में मैं इंडिया आई और मार्च में शादी हुई भैया। उसके कुछ ही दिन बाद लॉकडाउन लग गया भैया, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था जी। और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया कि वो 6 महीने के लिए अपने बॉर्डर्स क्लोज कर रहे हैं, और जिसको जिसको आना है वो शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2-3 दिन का ही टाइम था कि अपनी टिकट करवा के जा सकते हैं। तो भैया मैं उस टाइम पे ये डिसीजन ही नहीं ले पाई कि मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि एक तो मैं 6-7 साल से अपने परिवार से दूर रही थी और अब मैं अपनी फैमिली के बीच में थी, और फिर मुझे लगा कि मेरे पास तो 6 महीने का वीज़ा भी, मेरे पास तो 1 साल का वीज़ा था तब। तो और फिर कोविड के टाइम पे ट्रैवल करना भी इतना मुश्किल लग रहा था भैया, क्योंकि एक-एक कोविड का केस निकल रहा था, तो सबका जी इतना घबरा रहा था। तो फिर मैं वो अपना माइंड ही नहीं बना पाई कि मैं वापस जाने का डिसीज़न लूँ। तो भैया ऐसे करते 6 महीने बीत गए, ऑस्ट्रेलिया ने अपना बॉर्डर क्लोज़र एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद भैया मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी और मैं अपना वीज़ा रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डालने लगी ताकि मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो जाए और मैं वापस जा सकूँ। भैया मेरे ससुराल पक्ष में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी उस टाइम पे। तो जनवरी 2021 में मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, और फिर फ़ेब 2021 का टाइम था, तो मेरे मासी जी वहाँ पे पास ही में रहते थे। मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि अब ये लड़ाइयाँ मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, आप मुझे यहाँ से आके ले जाओ। भैया मैं अपने मासी जी के घर चली गई, और वहाँ पे रह के वो ऐसा टाइम था जब मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, कि एक तो मेरी 6-7 साल की जो मेहनत है वो बर्बाद होती दिख रही थी और मेरी शादी भी बर्बाद हो गई थी भैया। तो ऐसे करके वो तो भैया सिर्फ शुरुआत थी उस संकट के समय की। उसके बाद तो 5-6 महीने हमने इतना संकट झेला है। हम कोर्ट कचहरी जा रहे थे, हम थानों में धक्के खा रहे थे, कभी वकीलों के पास जा रहे थे, दिन रात सोते जागते भैया एक ही बात चल रही थी। मुझे याद है कि मैं सोते भी थी, रात को मेरी नींद खुल जाती थी भैया, तो उस टाइम पे भी वही चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती थी।
तो भैया ऐसे करके वो टाइम आया मेरे मासी जी के घर पे ही रहते थे मैं और मेरी मम्मी ज़्यादा टाइम। तो वहाँ पे एक मंदिर था भैया माता रानी का। जी। तो भैया मैं उसके सामने भी हाथ जोड़ के बस ऐसे रोती रहती थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करके बोलती थी कि तू कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ देखा कर। भैया मैंने वो देखना शुरू किया। उसके बाद पता नहीं कब मेरे सामने भक्ति की वीडियोज़ आने लगी। तो भैया वो ऐसा टाइम था कि जो उसमें बोलते थे कोई ये मंत्र करो, कोई बोलते थे कि आप ये पाठ करो, ये स्तोत्र का पाठ करो, तो मैं वो सब ट्राई करती थी भैया कि कैसे भी करके ये संकट का टाइम निकल जाए। तो भैया ऐसे करके किसी की 108 हनुमान चालीसा का भी मैंने संकल्प किया। फिर आपकी वीडियोज़ भी सामने आने लगी भैया, ये बात है मिड 2021 की, तब आपके वॉइस ओवर वीडियोज़ आते थे। तो मैंने किसी का बजरंग बाण का संकल्प सुना था, तब मुझे बजरंग बाण के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि इसमें शपथ होती है। तो भैया हमारे जालंधर में एक मंदिर है देवी तालाब करके, तो उसको सिद्ध शक्ति पीठ माना जाता है। तो भैया उसमें बहुत सारे मंदिर है छोटे-छोटे ऐसे करके, उसमें जैसे अमरनाथ गुफा का भी रेप्लिका है, वैष्णो देवी धाम का भी रेप्लिका है। मैं बहुत बार उस मंदिर में गई थी, वहाँ पे बजरंगबली की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। तो हम उनको प्रणाम करके वैष्णो देवी गुफा की तरफ निकल जाते थे। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बजरंगबली की मूर्ति के सामने एक बालाजी का मंदिर है। तो उस वक़्त मैं मम्मी को लेके उस मंदिर में गई भैया, तो मैंने 11 बार बजरंग बाण का पाठ किया वहाँ पे भैया। तो थोड़ी-थोड़ी हिम्मत मिलनी ऐसे शुरू हुई। तो एक दिन क्या हुआ मैंने मम्मी को जाके बोला कि मम्मी अभी तो इतना रिश्तेदार भी हमारा साथ नहीं दे दे रहे हैं, क्योंकि भैया जब कठिन समय आता है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। राइट। तो मेरी वजह से मेरे मम्मी और मेरा भाई जो कि न्यूज़ीलैंड में है पर वो भी आ नहीं पा रहा था वहाँ से क्योंकि उसके भी बॉर्डर्स क्लोज़ थे। तो भैया वो वहाँ पे बैठा परेशान हो रहा था, मैं और मम्मी यहाँ पे परेशान हो रहे थे। तो मैंने जाके मम्मी को बोला कि मम्मी अभी मुझसे ये झेला नहीं जा रहा है और मैंने जाके डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए। इससे भैया ये हुआ कि हम एटलीस्ट अपने घर पे टिक के बैठ गए थे और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं दादा से जुड़ चुकी थी भैया। तो उसके बाद थोड़ा-सा लाइफ़ आगे बढ़ी, मैंने जॉब ढूँढनी शुरू की इंडिया में और मैं भैया फिर मैंने जब जॉब जॉब करनी स्टार्ट की तो मेरा माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट हुआ। मैं लगातार आपकी वीडियोज़ देखती होती थी। मुझे याद है कि मैं किचन में जब काम करती थी तो ज़्यादातर आपकी वीडियोज़ देखती थी। तो तब के टाइम पे मैं ये सोचती थी कि क्या ऐसे चमत्कार भी होते हैं, ऐसा होता है क्या? तो पता नहीं बिलीव होता था कि नहीं लेकिन पॉज़िटिविटी ज़रूर मिलती थी। मेरे मन को बहुत सुकून मिलता था वीडियो सुन के। तो फिर भैया थोड़ा आगे बढ़े लाइफ़ तो ऑस्ट्रेलियन अपडेट्स मैं देखती रहती थी। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे ऑस्ट्रेलिया से कॉल करके ऑस्ट्रेलिया के अपडेट्स देते रहते थे कि ये वीज़ा अभी खुल रहा है, तुम इसके लिए अप्लाई करके देख लो। तो भैया मैं वैसे ही ढूँढना सब शुरू हो गई। मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के पास जाने लगी कि मुझे कहीं से कोई होप मिल जाए। इस चक्कर में मेरे काफ़ी पैसे भी वेस्ट हुए हैं भैया। मैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कंसल्ट करती थी, कभी जैसे टीवी पे भी चलते हैं तो किसी को भी ऐसे फ़ोन कॉल करके। तो भैया मुझे उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे मिले हैं जिन्होंने मेरे काफ़ी पैसे ठगे हैं। तो भैया मैं हर संभव प्रयास जो हो सकता था मैं वो कर रही थी। तो भैया जब हम इतना मैंने तब जॉब भी छोड़ दी थी और मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि जब मैं जॉब में थी तो मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट था और जब मैंने जॉब छोड़ दी तो वही सारी चीज़ें मेरा माइंड रिकॉल करना शुरू हो गया। तो भैया जब हम इतना मेंटल प्रेशर दिमाग में झेलते हैं तो कहीं न कहीं हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ता है उसका। बिल्कुल। भैया वही हुआ, मुझे पता नहीं कोई थोड़ा-सा बुखार आया, किसी इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट हुआ कि क्या मुझे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो भैया मुझे स्टमक इश्यूज़ भी शुरू हो गए। हम कभी किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कोई बोल रहा है कि स्ट्रेस है, कोई बोल रहा है कि गैस है, एसिडिटी है। तो भैया हर टेस्ट, हर रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी।
तो भैया मैं आपके चैनल से जुड़ी हुई थी, तो मुझे सुंदरकांड के संकल्प के बारे में पता चला जी। और मुझे कष्टभंजन दादा के बारे में भी पता चला। तो मैंने उनकी फ़ोटो डाउनलोड करके अपने फ़ोन की गैलरीज़ की ऐप में रख ली भैया, ताकि मैं जब भी फ़ोन खोलूँ मुझे उनके दर्शन हो जी। सकें। और मैं उनकी आरती भी सुबह-शाम सुनती थी भैया। शाम को ज़्यादातर उनकी श्रृंगार आरती, मंगला आरती उनकी जी। सुनती थी। तो भैया मेरा सुंदरकांड का संकल्प चल रहा था, तो मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया भैया। तो मुझे याद है कि मैं वहाँ पे भी सुंदरकांड का पाठ कर रही थी और मेरे मम्मी इतना फ्रस्ट्रेटेड होके मुझे कहने लगे कि "तू अब तो छोड़ दे ये सब, तेरा क्या ही भला हो रहा है इसमें?" क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे उस टाइम पे भैया। तो भैया उस टाइम पे डॉक्टर ने मेरा एक्स-रे किया और बोला कि इसकी तो नाड़ियाँ गल गई हैं। तो उन्होंने मुझे आईसीयू में एडमिट किया। तो वो मुझे ऐसा सूप दे रहे थे जिससे एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे चने का सूप हो गया। तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। मैंने कहा मम्मी के एक्स-रे से तो हड्डियों का ही पता चलता है ना, नाड़ियों के गलने की बात हो तो फिर तो कोई बड़ा स्कैन, एमआरआई या सीटी स्कैन ऐसा होना चाहिए। राइट। तो मम्मी भी बोले, क्योंकि आस-पास से भी ऐसा सुनने को मिल रहा था कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। एक बार मम्मी बैंक गए पैसे निकलवाने, तो कैशियर ने उनको बोला कि आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो कि आप तो कल भी पैसे निकलवाने आए थे। तो राइट। मम्मी ने बताया कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो उन्होंने बोला कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, आप फटाफट उस अपनी बेटी को वहाँ से डिस्चार्ज करवा लो। राइट। तो मैं तो कहूँगी भैया ये सुंदरकांड पाठ के ही उनकी दादा की कृपा हुई है भैया राइट। कि हमें ये चीज़ हमारे दिमाग में आई और हम भैया मम्मी हमारे दूर के रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई थी भैया। तो मम्मी ने वही रीज़न डॉक्टर को दिया और पता नहीं डॉक्टर के दिमाग में क्या आया, उसने हमें डिस्चार्ज दे दिया, क्योंकि मम्मी ने उनको बोला था कि हम कल फिर से आके यहाँ पे एडमिट हो जाएँगे। तो भैया जैसे-तैसे करके हम वहाँ से निकले और फिर जो दवाइयाँ थी हम वहाँ से ले आए थे। तो मैं वो रेगुलरली टैबलेट ले रही थी भैया, तो मुझे ऐसा पता चला कि मैंने नोटिस किया कि ले रही हूँ तो मैं दिन में 2-2 3-3 घंटे सो रही हूँ, रात को भी सो रही हूँ। और जब मैं उस टैबलेट को नहीं लेती थी भैया, तो मेरा सर ऐसा इतना हैवी हो जाता था कि मुझे ऐसा होता था कि मैं अपना सर दीवार से टकराऊँ। तो मैंने धीरे-धीरे करके मम्मी को बिना बताए उस टैबलेट को छोड़ दिया भैया। जब मेरी हेल्थ में थोड़ा सुधार आने लगा, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी कि ये टैबलेट मुझे काफ़ी नुकसान दे रही थी, अभी मैंने छोड़ा है तो मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ। तो भैया हमने वो दवाइयाँ भी खानी छोड़ दी, फिर हम सिर्फ लोकल डॉक्टर से ही दवाई लेने लगे। तो भैया मेरी नानी जी ने मम्मी को एक बार बोला कि आप घर पे बैठे रहते हो, आपके नज़दीक एक मंदिर है, आप वहाँ पे चले जाया करो। तो भैया ऐसे हम मंदिर में जाना शुरू हो गए, क्योंकि हनुमान चालीसा तो मेरे नित्य पाठ का एक हिस्सा बन गया था भैया। तो मैं वहाँ पे जो हमारे घर के नज़दीक मंदिर है, हम वहाँ पे जाना शुरू हुए, तो वहाँ पे शिव परिवार है, श्री राम दरबार है, माता रानी जी हैं। तो भैया वहाँ पे बजरंगबली की भी एक सिंदूरी लाल रंग की मूर्ति है। तो क्योंकि मैंने 2 रंग के बजरंगबली की मूर्ति देखी है, केसरी रंग की और एक सिंदूरी लाल रंग की। तो वहाँ पे सिंदूरी लाल रंग की उनकी बड़ी-सी प्रतिमा है। तो भैया मैं वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ करती और राम स्तुति भी करती। तो भैया ऐसे धीरे-धीरे करके मेरी हेल्थ में थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ। तो भैया हमारे मासी जी नवरात्र में हवन करवाते हैं और भंडारा करवाते हैं। तो हवन करने वहाँ पे एक पंडित जी आते हैं। तो मम्मी ने मेरी जन्म पत्री उनसे दिखवाई और वो बोलते हैं कि एक ग्रह थोड़े से खराब हैं, थोड़ी देर तक ठीक हो जाएँगे, आप एक पूजा करवा लीजिए। तो भैया जैसा उन्होंने बोला था हमने पूजा करवाई और धीरे-धीरे करके सब ठीक भी हो गया भैया, मेरी हेल्थ में काफ़ी सुधार आया। तो फिर भैया दिसंबर 2022 का टाइम था, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया कि अपने बॉर्डर्स रीओपन कर रहे हैं। तो भैया मुझे ये देख के थोड़ी उम्मीद जागी। तो कुछ ही दिन बाद मुझे एक ईमेल आया, जब मैंने उस ईमेल को खोल के देखा तो उसमें मेरा इन्विटेशन था भैया। तो पर इतना संकट का समय इतनी जल्दी नहीं गुज़रता है, तो भैया उस इन्विटेशन को मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा एक कोर्स था जो एक्सपायर हो गया था। तो भैया मेरे पॉइंट्स उससे कम हो गए। तो मैं फिर से इतनी निराश हो गई भैया कि
मैं ना भैया हम हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, मेरी मम्मी की वहाँ पे बड़ी मानता है, तो हम वहाँ जाते होते हैं भैया। तो मैं वहाँ से छोटी-सी बजरंगबली की मूर्ति लेके आई थी भैया। तो मैं पूजा घर में उनकी पूजा करती होती थी। तो भैया जब ऐसा आया तो मेरा इन्विटेशन मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी भैया, मैं इतना रोई, तो मम्मी भी देख के मुझे बड़े परेशान हो गए थे। तो मैं वो मूर्ति उठा के मंदिर के पास जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे रखा है कि मुझे आपकी पूजा नहीं करनी है। ओह! तो मेरा भाई भी मेरे भाई ने जब मुझे फ़ोन किया तो वो बोल रहा है कि तू टेंशन क्यों लेती है? हम तेरा कहीं और अप्लाई करेंगे, तू तो भगवान को इतना मानती है। तो मैंने बोला कि मेरी नहीं सुनते हैं, भगवान नहीं होते हैं। तो मैं भी उस टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी भैया। पर फिर जब आप भगवान से जुड़ जाते हो तो आप कितनी ही देर उनसे रूठे रह सकते हो। तो मैंने फिर से मंदिर जाना शुरू किया भैया। तो हमने काफ़ी फिर वीज़ाज़ अप्लाई करना शुरू हुए। मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर रही थी। मैंने उनको बोला कि मेरा सामान वहाँ पे पड़ा है। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ कर दी भैया। और फिर मेरे भाई ने मेरा और मेरी मम्मी का न्यूज़ीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया। भैया मेरी मम्मी का टूरिस्ट वीज़ा आ गया, मेरा फिर से रिफ्यूज़ हो गया। तो मैं कनाडा का अप्लाई किया, मेरा कनाडा का भी रिफ्यूज़ हो गया भैया। तो मैं हर अपनी तरफ से यथासंभव प्रयास कर रही थी। भैया मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम इंडिया में रह के कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। लेकिन उस टाइम पे जैसा मैंने माहौल देखा था और भैया मैंने शुरू से ही एक ही सपना देखा था, मेरा यही गोल था और उसके लिए मैंने 6-7 साल मेहनत की थी। और फिर भैया इंडिया में भी मैंने इतनी सारी चीज़ें सुनी थी कि अब लोग ताने मारते थे, क्या कुछ नहीं कहते थे कि तू तो यहाँ से भी गई, तू वहाँ से भी गई। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं उस माहौल से भागना चाहती थी भैया। इसलिए मैं हर कोशिश कर रही थी कि मेरा वीज़ा आ जाए ताकि उस सिचुएशन से निकल सकूँ भैया। तो फिर भैया मैंने सुना कि यूके के वीज़ाज़ आ रहे हैं, तो हमने यूके के लिए अप्लाई करना शुरू किया भैया। तो फिर भैया मेरा ऑफर लेटर आया और वो इमिग्रेशन एजेंट बोल रहे हैं कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आपको आना है। तो वो थोड़ा दूर था, तो मैंने सोचा कि मैं क्या ही करती हूँ घर पे बैठ के, तो मैं चली जाती हूँ। तो भैया वो कोई 3 हफ्ते की क्लासेस थी भैया, तो मैं वो अटेंड करने जाती थी। तो भैया रास्ते में, क्योंकि मैं बस में जाती थी, वो घर से थोड़ी दूर थी, तो रास्ते में एक बालाजी का मंदिर आता था। तो भैया मैं देखती थी कि वहाँ पे सालासर बालाजी की मूर्ति है, एक बोर्ड पे इधर और इधर, लेकिन बस ऐसे निकल जाती थी तो मंदिर का नाम मेरे सामने मुझे पता नहीं चलता था। तो भैया मैं सोचती थी कि अगर मेरा वीज़ा आएगा तो मैं इस मंदिर में ज़रूर माथा टेकूँगी। तो भैया फिर ऐसे करके मेरा ऑफर लेटर वगैरह आया और फिर हमने मम्मी की टिकट करवाई न्यूज़ीलैंड की भैया। तो जब हमें मम्मी को छोड़ने जाना था एयरपोर्ट की बस के लिए, तो भैया मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको कि मैं जब आपकी वीडियोस देखती थी और वहाँ पे भक्तों के अनुभव सुनती थी, तो मुझे ये होता था कि क्या मुझे भी दर्शन देने बजरंगबली आएँगे? मुझे सपने में आएँगे कि वानर रूप में आएँगे? मैं उनसे ऐसे बोलती रहती थी कि आप आ जाओ, एक बार ही आप आ जाओ, एक बार ही आके मेरे सर पे हाथ रख के इतना ही बोल दो जय श्री राम भैया। तो मैं ऐसा कहती थी उनसे और मैं रोती थी भैया। तो जब मैं अपनी मम्मी को एयरपोर्ट की बस के लिए छोड़ने गई भैया, तो वहाँ पे बहुत रश था क्योंकि पैसेंजर्स होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो हम मम्मी को सी ऑफ कर रही हूँ और मैंने देखा कि एक सिंदूरी लाल रंग के वस्त्र पहने हुए एक साधु आ रहे हैं। उनके सर पे ऐसे जटाओं का जूड़ा किया है और उन्होंने हाथ में कमंडल लिया हुआ है भैया। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, 40-50 से भी ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे, लेकिन वो किसी के पास नहीं गए भैया। वो सिर्फ मेरे पास आए और मेरे सर पे हाथ रख के कहते हैं जय श्री राम। तो ये देख के मैं सन्न पड़ गई भैया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको जय श्री राम बोलूं, उनके पाँव छूऊं कि क्या करूं, क्योंकि भैया एक चीज मुझे थी कि इतनी बात की तसल्ली हो गई इस चीज के बाद कि हम भगवान के सामने अपनी बातें रखते हैं, उनको बातें सुनाते हैं, तो वो सिर्फ हमें दर्शन देने नहीं आते, वो भी हमसे बात करते हैं भैया। तो
फिर मुझे इतनी खुशी हुई इस चीज़ की, भैया मैं घर पे आई, तो भैया उस दिन वो मंगलवार का दिन था। तो भैया ओह! मैं घर पे आई और मुझे इमिग्रेशन एजेंट की कॉल आती है कि आपके कल बुधवार को बायोमेट्रिक्स हैं। तो भैया मेरे बायोमेट्रिक्स हुए। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद बुधवार को मेरा यूके का वीज़ा आया। तो भैया मैं बड़ी खुश हुई। तो मैंने जब पासपोर्ट अपना कलेक्ट करके मैं ऑफिस में जा रही थी, तो मैं उतरी और उस जो बालाजी का मंदिर था मंदिर जी। वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे गई माथा टेकने, लेकिन वो मंदिर बंद हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि जब मंदिर के वापस आऊँगी तब मैं यहाँ पे माथा टेकूँगी, तब तक मंदिर खुल जाएगा। तो मैं पासपोर्ट लेके अपना ऑफिस में जा रही थी उनके, तो मुझे रास्ते में मुझे ऑस्ट्रेलिया के एजेंट की कॉल आती है कि आपका इनविटेशन आ गया है और आपका नॉमिनेशन भी अप्रूव हो गया है, तो आपको फी पे करनी पड़ेगी और आपको एक फॉर्म साइन करके भेजना होगा। जी। तो भैया एक तो मैं सोच रही थी कि मेरा यूके का वीज़ा आ गया, फिर भी मैंने ऑस्ट्रेलिया का वो फॉर्म साइन करके और उनको फी पे करके भेज दिया। जी। भैया तो फिर जब मैं उनको पासपोर्ट देके फिर मैं वापस आई, तो वापस जाके मैंने उस मंदिर में माथा टेका। तो भैया वहाँ पे खाटू श्याम जी की मूर्ति थी, नरसिंह भगवान जी की, श्री राम दरबार, माता रानी, और सामने जाके देखती हूँ तो श्री मेहंदीपुर बालाजी का हूबहू विग्रह। क्या बात! तो भैया तो मैंने माथा टेका, उनको लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया और मैंने उनसे बोला कि पहले आपने मुझे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आप मुझे 2-2 खुशखबरी देना चाहते थे। बिल्कुल। तो भैया मैंने वहाँ पे माथा टेका। फिर भैया इमिग्रेशन एजेंट को मैंने पूछा कि हम कब की टिकट करवा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप सितंबर की टिकट करवा सकते हो, क्योंकि उससे पहले आप टिकट नहीं करवा सकते क्योंकि आपकी क्लासेस शुरू होने से ज़्यादा देर पहले आप नहीं जा सकते हो। जी। तो भैया मेरे पास 3-4 महीने थे, तो मैं अपनी जॉब करती रही और वो टाइम भी अच्छा निकला। तो भैया अगस्त में मेरे मम्मी और मेरे भाई दोनों आए और सितंबर में मेरी टिकट थी। तो अगस्त में मैं बहुत खुश थी क्योंकि राखी भी आ रही थी और मैं इतने साल बाद अपने छोटे भाई को के साथ राखी मना सकती थी भैया। तो उस टाइम पे ना कोई मुहूर्त का भी मुहूर्त की बात चल रही थी कि रात के 9:30 बजे से लेके सुबह के 6:30-7 बजे तक ही मुहूर्त है राखी का। तो भैया अब मैंने दादा के लिए भी ऑनलाइन राखी देखी थी। पहले मैं बाज़ार में ही देख रही थी कि कोई राम नाम की राखी मिल जाए, लेकिन बाज़ार से मुझे कोई राखी नहीं मिली। भैया फिर मैंने ऑनलाइन जब देखनी शुरू की तो एक बड़ी सी प्यारी सी राखी थी, जो जब मेरे पास आई तो उसपे धनुष बाण बना हुआ था, उसपे जय श्री राम लिखा हुआ था भैया। तो वो बड़ी प्यारी सी राखी थी। तो भैया मैंने सोचा कि अब मंदिर तो रात को बंद हो जाते हैं, तो फिर मैंने अपने भाई और कजिन्स को तो रात को राखी बांध दी और सुबह मैं फटाफट से मुहूर्त से पहले उठ के मंदिर में पहुंच गई भैया। तो वहां पे मैं प्रसाद ले गई और दादा के लिए राखी ले गई। तो मैंने पंडित जी को बोला कि आप ये राखी दादा को अर्पण कर दो। तो पहले तो वो उनके चरणों में राखी रख रहे थे भैया, फिर उन्होंने देखा कि इस पे तो राम नाम लिखा हुआ है, तो उन्होंने राखी को अनरैप किया और उनके कंधे पे, लेफ्ट कंधे पे रख दी भैया। तो फिर भैया वो चले गए और मैं ऐसे करके उनको प्रणाम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ कि आपने मेरी राखी स्वीकार कर ली। तो भैया देखती हूँ कि वो राखी सरकते सरकते ऐसे नीचे आ रही है। तो भैया जब हम घर पे होते हैं तो हम जो हमारे दादा के स्वरूप होते हैं या भगवान के स्वरूप होते हैं, उनके साथ हम अलग प्रकार से पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर की मर्यादा अलग होती है। हम वहाँ पे प्रतिमा को नहीं छू सकते। तो मैं सोच रही हूँ कि राखी तो नीचे गिर जाएगी, मैं पंडित जी को आवाज लगाऊं कि क्या भैया, मैं ऐसा सोच ही रही हूँ कि वो राखी उनके हृदय के पास आके रुक गई। तो भैया मैं देख रही हूँ कि ये राखी का धागा कहाँ पे अटका है, क्योंकि वहां पे कोई अटकने की जगह ही नहीं है और राखी वहां पे रुक गई है। तो मैंने तो यही सोचा कि ये उन्हीं का चमत्कार है, वो मुझे दिखा रहे हैं कि उनको राम नाम कितना प्रिय है। तो भैया मैंने आंखें बंद करके मैं तो उनको जय श्री राम ही बोल रही थी भैया। तो फिर मेरा यूके जाने का टाइम आया भैया। फिर मैं यूके गई भैया, वहां पे मैंने अपनी जॉब्स वगैरह ढूंढनी स्टार्ट की, अपनी यूनिवर्सिटी शुरू की भैया। तो देखती हूँ कि 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट तो बहुत ज़्यादा था वहाँ पे भैया। तो भैया मैं हर तरफ से अपनी कोशिश कर रही थी,
बहुत निराशा थी वहाँ पे भी। तो वहाँ पे मैं एक रूम शेयर में रहती थी, मेरे साथ एक लड़की रहती थी, तो वहाँ पे भी मुझे पूजा-पाठ करने में ऐसे दिक्कत हो रही थी भैया। तो मैंने तब पहली बार आपकी एक वीडियो में वो जो बैंक वाले अंकल जी आए थे, तो राम नाम के संकल्प के बारे में जिन्होंने बताया था 1 लाख राम नाम संकल्प, तो भैया मैंने भी वो स्टार्ट किया। मैंने 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया कि मैं, क्योंकि दिवाली आने वाली थी और मुझे ये था कि मैं दिवाली तक जितने भी दिन हैं उसमें 108 हनुमान चालीसा और 1 लाख राम नाम का संकल्प पूरा करूँगी भैया। तो भैया वो चल रहा था। तो जब मेरे 108 हनुमान चालीसा पूरे हुए, तो यूके की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लंदन में बहुत सारे मंदिर हैं भैया। तो जब मैं जॉब ढूँढने जाती थी तो मैं अलग-अलग मंदिर में माथा टेक के आती थी। तो भैया फिर जब 108 हनुमान चालीसा पूरे हुए तो मैंने मंदिर देखा, तो वो बड़ा भव्य अलौकिक सा मंदिर था। तो मैं वहाँ गई भैया, अंदर से भी वो इतना सुंदर मंदिर था, वो स्वामीनारायण भगवान जी का मंदिर था। तो भैया वहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति थी, तो भैया वहाँ पे बैठ के मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उनको प्रणाम किया कि 108 हनुमान चालीसा पूरे हो गए। तो वहाँ पे स्वामीनारायण जी की आरती हुई, बड़ा मन शांत हुआ वहाँ पे बैठ के भैया। तो फिर मैं घर को, इससे मेरे घर की प्रॉब्लम तो दूर होगी, लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी भैया कोई। तो जब दिवाली आई तो मेरे मन में ये इच्छा थी भैया कि मैं मंदिर में जाके दिया जलाऊं। तो भैया मैं एक और मंदिर गई, वहां पे बड़ी भीड़ थी, तो मैं दिया और बाती लेके गई, लेकिन मुझे वहां पे पंडित जी ने दिया जलाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि बाहर की गाइडलाइंस मंदिर की अलग होती है भैया। तो फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे ही मुंह लटका के घर को आ गई कि मेरा मन बड़ा छोटा हुआ कि मुझे दिया नहीं जलाने दिया। तो फिर भैया जब 4 महीने मुझे यूके में हुए तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, तो अभी मुझे मिल ही नहीं रही है और मैं सिर्फ यहाँ पे घर पे बैठी रहती हूँ। तो मेरा छोटा भाई मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, तो मुझे उसके लिए भी बुरा लग रहा था कि उसके सारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं अब इंडिया वापस जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपना कोई फ्यूचर, कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है। तो मम्मी ने भी बोला कि हाँ ठीक है। तो भैया 31 दिसंबर को मैं इंडिया चली गई और 1 जनवरी को मैं इंडिया पहुंच गई भैया। वहां पे जाके मेरा मन थोड़ा शांत हुआ कि अपने मैं घर वापस आ गई हूँ। तो भैया फिर मैं और मम्मी फिर से मंदिर जाने लगे भैया। तो एक दिन मैं पाठ कर रही थी और मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि जब मैंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के वीजे के लिए ट्राई किया था, तो मैंने 40 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प किया था। तो भैया मैंने फिर सोचा कि मैं यही चीज दोबारा क्यों ना करूं, अब सब तो करके देख ही लिया। तो भैया मैंने तो 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी। तो भैया उस दिन भारत में भी फिर से दिवाली मनाई गई भैया। तो हम फिर से देवीतला मंदिर गए भैया, तो वहां पे 1.25 लाख दिए जल रहे थे, तो हमने भी दिया लिया और हमने भी श्री राम दरबार में दिया जलाया। तो मैं बड़ी खुश हुई कि जो दिया मैं वहां पे नहीं जला सकी थी, वो आपकी कृपा से आज दिवाली के दिन ही मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ। तो भैया अगले दिन से मंगलवार था और मैंने अपना हनुमान चालीसा का संकल्प लिया भैया। तो मैं दादा को मनी मन ये कह रही थी कि पहले तो आप अयोध्या के मंदिर निर्माण में बिजी थे, अब तो आप फ्री हो गए होगे, अब तो मेरा काम कर दो। तो भैया अगला मंगलवार आया, तो भैया 8वां दिन था मेरे संकल्प का, अगला मंगलवार आया और जैसे मैंने बताया कि हम मंगलवार को माता रानी की जोत करते हैं, तो भैया मैं जोत के लिए पूजा घर की ऐसे सफाई कर रही थी और जोत भी साफ कर रही थी और मैं श्री रामचरितमानस की चौपाइयां गा रही थी भैया। तो इतने में मुझे मैसेज की, मेरे फोन में मैसेज की आवाज सुनाई दे रही है। तो 8:15 का सुबह टाइम होगा भैया, मैंने सोचा कि सुबह सुबह मुझे कौन फोन कर रहा है। इससे पहले भैया मेरी ये आदत थी कि मैं हर रोज अपने ईमेल्स चेक करती थी सुबह सुबह उठ के। सुबह उठ के मेरा सिर्फ यही पहला काम होता था, अपना ईमेल चेक करना कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ आया। जब से मैं इंडिया गई थी मैंने सब छोड़ दिया था भैया, मैंने ये टेंशन लेना ही छोड़ दिया था कि कुछ आएगा तो भी ठीक है, कुछ नहीं आएगा तो भी ठीक है। तो भैया फिर जब मैसेज आया तो मैंने सोचा कि होगा किसी का मैसेज, तो भैया मैं अपना पाठ करके
तो फ्री होके तो मैंने जब मैसेज देखा तो ऑस्ट्रेलिया के एजेंट का मैसेज आया हुआ था कि कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। जी। तो मैंने उनको कॉल किया तो तब ऑस्ट्रेलिया में लंच टाइम चल रहा था भैया, वो अपनी लंच ब्रेक पे गए हुए थे। तो भैया मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तो उधर से मेरे मम्मी मुझे बोल रहे थे क्योंकि मेरे नानी जी हॉस्पिटल में एडमिट थे और हमें उनके लिए खाना लेके जाना था। और मेरी मम्मी कह रहे थे फटाफट से तैयार हो जाओ, वो खाने के लिए वेट कर रहे होंगे। तो भैया हम तैयार हो गए और मैं फिर से ऑस्ट्रेलिया के एजेंट को कॉल कर रही हूँ तो वो फिर से कहीं बिजी हो गया और उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो भैया हम ऑटो में बैठे हैं, तो ऑटो में मैं देखती हूँ कि 2 साधु आए हैं। उन्होंने केसरी रंग के कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उनके माथे पे टीके लगे हुए हैं। तो भैया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये तो पहली बार हुआ है कि हाँ, कि कोई साधु ऐसे आके हमारे सामने, वो भी ऑटो में बैठे हों। तो भैया इतने में ऑस्ट्रेलिया के एजेंट का फ़ोन आया और मैंने उनको बोला कि आप मुझे कॉल कर रहे थे, तो वो कहते कि हाँ, मुझे तो तुमसे अपडेट लेनी थी कि तुम यूके गई थी ना? तो मैंने बोला कि हाँ, मैं तो यूके से वापस आ गई हूँ क्योंकि मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं बना। तो कहते हैं अब तुम्हें वहाँ पे वापस नहीं जाना? तो मैंने कहा नहीं, मुझे वहाँ पे वापस नहीं जाना। तो कहते हैं कि ओके फिर तुम बैग्स पैक कर लो क्योंकि तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया है। तो भैया मैं इतना खुश हुई, मैं हँस रही हूँ, मैं रो रही हूँ और भैया मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो साधु कब उतर गए। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो दादा के दूत ही थे जो इस खबर को मेरे तक पहुँचाने आए थे भैया। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी भी बहुत खुश हुए। तो भैया आज दादा की कृपा से मैं फरवरी 2020 में इंडिया गई थी और फरवरी 2024 में तो भैया मैं वापस यहाँ पे आई हूँ। आज दादा की कृपा से भैया मुझे यहाँ पे अच्छा घर भी दिया है उन्होंने मुझे। भैया मेरा काम भी चल रहा है, मुझे 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो उनकी कृपा से ही मैं यहाँ पे रह रही हूँ। जो मैं कहती हूँ कि जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उससे भी कहीं अधिक मुझे उनकी कृपा से मिला है भैया। क्या विशेष कृपा कह सकते हैं आप, क्योंकि आपने अपने पिछले 5-6 साल में बहुत उतार-चढ़ाव देखे। आप मैरिज लाइफ कहें, वीज़ा की प्रॉब्लम कहें, जॉब प्रॉब्लम कहें और ये सारी बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके साथ घटित हो रही थी। और ऑब्वियसली ये मनुष्य बुद्धि है, एक समय आता है कि हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, क्या करें? मैं समझ सकता हूँ कि क्या बीती होगी आप पर, लेकिन कहीं न कहीं प्रभु आपके साथ थे। आपने भक्ति करना नहीं छोड़ा था। हाँ, एक समय ऐसा आया कि मैं नहीं करूँगी भक्ति, मगर वो हृदय से क्योंकि प्रभु कई बार हम ऑफ ट्रैक भी चले जाते हैं ना, प्रभु हमें ऑन ट्रैक लाते हैं, कोई ना कोई ऐसी लीला करके। तो वो विचार आया कि नहीं, नहीं, जो है आप हैं। तो ये पूरी जर्नी मतलब 40 दिन का अनुष्ठान, पहला जो 40 दिन का अनुष्ठान लिया था, वो पहला एक कदम था, पहली बार। भले वो भाव थे, नहीं थे, आपने पाठ किया, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई, मगर दूसरी बार जब आपने 40 दिन का संकल्प लिया, वो अटूट विश्वास था उस संकल्प में। और आपने क्या सोचा था, मगर उन्होंने तो अलग ही तैयारी कर रखी थी आपके लिए। तो इसलिए जो भी भक्त आज देख रहे हैं, कई बार हम तो मनुष्य हैं, हम कभी भी कुछ भी मांगते हैं। ये देखिए, ये हम सबको पता है, मगर क्या पता लॉन्ग टाइम में वो हमारे लिए उचित ना हो। मगर उनको तो सब पता है ना कि क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। जैसे एक माता-पिता को पता होता है कि उसके बच्चे को कब क्या देना है, कौन-सा सही समय है। तो सही चीज़ सही समय पर हमारे सामने आ जाती है। तो भक्ति के कारण आप सँभल पाए, मेंटली भी और प्रोफेशनली भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही थी, आप टूट चुके थे। तो मैं समझ सकता हूँ, दुःख हुआ आपके पिताजी के बारे में जानकर। कहीं न कहीं वो एक अंदर से वो खामी महसूस करते हैं जब ये स्थिति के बारे में, जब ऐसा कोई चैलेंज आता है जीवन में। मगर आपकी माताजी और आपके भाई फर्मली आपके साथ खड़े थे आपके उस चैलेंज के समय। कहीं न कहीं वो हिम्मत मिल रही थी उनकी तरफ से और प्रभु का आशीर्वाद भी था। चलिए, मन था, टेंशन आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, मगर अगर आप सारी कड़ियाँ जोड़े, 2026 में हम हैं, आप सारी कड़ियाँ जोड़े ना 2020 से, तो कहीं न कहीं वो कृपा पहले से हो रही थी। ऐसा नहीं कि अभी हुई, ये कभी हो रही थी। अगर आप सोचो कि आप उनकी शरण में ना होते, आप सुंदरकांड पाठ ना कर रहे होते, 108 हनुमान चालीसा का संकल्प ना लिया होता या भगवान का नाम ना लिया होता, तो अभी हालात कुछ और होते, देखा जाए। तो ये क्योंकि आपकी वाणी में वो संयमता है, वो गंभीरता है, भोली भक्ति है, सरल भक्ति है,
वो जानकर एक अलग ही सुकून हमें भी मिला, अच्छा लगा जानकर। जैसे ये पूरा दौर गुजरा, जैसे ये 5-6 साल की हम बात करें, चलिए हनुमान जी की भक्ति के पहले और बाहरी अनुभव तो हमने देखे हैं, चलो वीजा का हो या जॉब का हो, बहुत सारी चीजें, मगर अंदरूनी तौर पर एक व्यक्तिगत रूप से हनुमान जी की भक्ति से आपके अंदर क्या चेंजेस आए, प्लीज बताएं। कहीं ना कहीं आपको सुनकर किसी भक्त को हिम्मत मिली। भैया मैं पहले किसी भी चीज़ को लेकर बहुत अधीर रहती थी और कभी अगर कोई चीज़ पूरी नहीं होती थी भैया, तो मन इतने दिनों तक विचलित रहता था। तो वो चीज़ भैया चेंज हुई है। तो अब अगर कुछ होता है तो भी ठीक है, अगर नहीं तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ के बस ये कहती हूँ कि आप देख लेना, और मुझे भरोसा है कि वो देख लेंगे। तो भैया ये चीज़ मेरे अंदर चेंज हुई है। और एक और चीज़ जो मेरे लिए ज़रूरी थी भैया, कि मैं अपना पक्ष किसी के सामने रख नहीं पाती थी भैया, मैं बहुत कम बोलती थी। तो कई बार हमें अपना पक्ष रखना, अपने हिस्से का किसी को सुनाना, वो बहुत ज़रूरी होता है भैया। राइट। तो मैं तो लिटरली ऐसी थी जैसे कहते हैं कि इसके मुंह में ज़बान नहीं है। तो भैया मैं वैसे ही थी। तो लेकिन दादा की कृपा और दादा की भक्ति जब से शुरू की है मैंने भैया, तो ये चीज़ मेरे अंदर चेंज होना जो बहुत ज़रूरी था वो चेंज हुई। तो ये चेंजेस मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार करती हूँ कि मेरे मेरे अंदर आए। बहुत अच्छा लगा जानकर। प्रभु की भक्ति से, हनुमान जी की भक्ति स्पेशली जब हम करते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। वो एक डर होता है, अनजाना सा डर, वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। एक आश्वासन होता है आपके अंदर कि नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे प्रभु कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। भी आप सोचिए, आपके भैया न्यूजीलैंड में है, आप अकेले, वे भी अकेले वहां पे, आपकी माता जी इंडिया में, आप अकेले ऑस्ट्रेलिया में, मगर प्रभु कभी भी आपको अंदर से अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आपको हमेशा लगेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, कुछ भी बोलना है तो उनके सामने बोल दूंगी। एक मीठी नोकझोंक होती है भक्त और प्रभु के बीच में, अगर रोना भी है तो उनके सामने रो लूं, जो भी है खुशी के आंसू भी आते हैं तो उनके सामने, क्योंकि देखिए दुनिया के सामने हो तो वो मजाक उड़ाएंगे, और काफी आलोचनाएं हुई थी आपकी जब जीवन लो फेज से गुजर रहा था। लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, जैसे आपने कहा कि देखो ये वहां की भी नहीं रही, यहाँ की भी नहीं रही, वीजा भी नहीं हो रहा है, इंडिया में भी नहीं हो रहा है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, कोई बात नहीं, देखिए ये दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर आपका जो विश्वास था प्रभु पर वो अडिग था। नहीं, कम वॉट में प्रभु आप मेरे साथ हो, और व्यवस्था सारी वे करते गए। बहुत सरल और भाव वाली भक्ति है। अच्छा लगा कि भक्ति के कारण आपके अंदर वो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और इनफैक्ट हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा ही कोई सनातनी भाई या बहन जो लाइक भारत के बाहर रहते हैं और वे अपने रूट्स नहीं भूले, तो बहुत एक अलग वाइब्स आज हम महसूस कर रहे हैं। तो जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, अपनी जिम्मेदारियां वर्क फ्रंट में निभा रहे हैं, साथ साथ पैरेलल आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसी है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद? आपने जो रूट्स पकड़ के रखे हैं, तो दिनचर्या में कौन से पूजा पाठ वगैरह करते हैं प्रभु के प्रति, प्लीज बताएं। तो भैया मैं अपने नॉर्मल रूटीन में हनुमान चालीसा, श्री राम रक्षा स्तोत्र, जिसके बारे में आपकी वीडियोस के माध्यम से एक भैया आए थे, वो डॉक्टर थे, शायद वो जलंधर से ही थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जी उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र के बारे में बताया था, और अभी जो आपका सेशन है उसमें तो श्री राम रक्षा स्तोत्र की महिमा का बहुत उन्होंने गुणगान किया है। तो भैया मैं श्री राम रक्षा स्तोत्र करती हूँ, हनुमान चालीसा और राम नाम लेखन और गुरु मंत्र जाप करती हूँ भैया। अच्छा लगा जानकर। सिंपल दिनचर्या है, मगर जो भी आप कर रहे हैं पूरे भाव से कर रहे हैं, और राम रक्षा स्तोत्र यानी आप जो हनुमान जी को प्रिय है राम नाम, आप वो ले रहे हैं। अच्छा लगा जानकर। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी भैया, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आई तो मैं एक रीजनल एरिया में रहती हूँ भैया। तो जब मैं सिटी में रहती थी तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत फ्लेक्सिबल था और गाड़ी की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो भैया जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मुझे मैं काम पे जाती थी तो चल के जाती थी, काम से वापस आना तो चल के आना, क्योंकि कोई बसेस वगैरह उस टाइम पे नहीं होती थी, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था भैया।
तो मैंने अपने लाइसेंस के लिए ट्राई करना शुरू किया। हुँ। तो भैया मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही थी, मैं बार-बार टेस्ट दे रही थी और इतना एक्सपेंसिव भी था क्योंकि जी। मैं जो टेस्ट अकेडमी वाले थे उनकी गाड़ी यूज़ करती थी। तो उससे पहले प्री ड्राइविंग टेस्ट लेसन होता था, हुँ। तो उसका पैसे, फिर टेस्ट की फ़ी और फिर उनकी गाड़ी यूज़ करनी है तो उनकी फ़ी। तो भैया बड़ी परेशानी हो रही थी और मेरा टेस्ट भी क्लियर नहीं हो रहा था। हुँ। तो भैया मैंने फिर से हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, तो क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरी बात वैसे तो बननी नहीं है। जी। तो भैया वो करते-करते मैं दीदी से बात कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं तो गाड़ी भी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो अपनी गाड़ी में टेस्ट दूँगी तो मैं कॉन्फिडेंटली टेस्ट दे सकती हूँ। जी। तो भैया उन्होंने बोला कि तुम्हें गाड़ी लेने के लिए तुम्हें अपने लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, तुम एक अपनी आईडी बनवा लो तो उस पे गाड़ी ले सकती हो। तो वो हनुमान चालीसा के संकल्प के दौरान ही मुझे ये चीज़ भी पता चली भैया। क्या बात! तो फिर मैंने गाड़ी ली। तो भैया गाड़ी भी हमने दिवाली वाले दिन ही ली थी भैया। हुँ। तो जो दीदी मेरे साथ गाड़ी लेने गए थे, तो वो कहते गाड़ी तो हो गई, अब सिर्फ़ कोई फुल लाइसेंस वाला बंदा चाहिए जो तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें 2-3 बार चक्कर लगवाए गाड़ी के ताकि तुम कॉन्फिडेंटली अपना टेस्ट दे दो। राइट। तो भैया उस दिन दिवाली थी, तो हम उनके घर पे गए, वो कहते कि चलो आ जाओ आज पकौड़े वग़ैरह खाते हैं। तो भैया उनके घर पे दिवाली की ऐसे मिठाई देने के लिए लोग आ रहे थे। जी। तो वहाँ पे एक बहन आई, वो गुजरात से हैं भैया। जी। तो उन दीदी ने उनसे बोला कि आप इसको आपके पास तो फुल लाइसेंस है, तो आप तो इसके साथ बैठ के गाड़ी चलवा सकते हो। जी। तो भैया वो कहते कि ठीक है। तो भैया वो एक दिन घर पे आई, तो वो बाहर ही खड़ी थी गाड़ी लेके, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम आ जाओ। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे 5 मिनट लगेंगे, आप जब तब तक अंदर आ जाओ। तो भैया मेरे घर पे मैंने दादा कष्टभंजन दादा के स्वरूप मैं इंडिया से प्रिंट करवा के फ्रेम करवा के यहाँ पे लेके आई थी भैया। जी। तो वो अंदर आती हैं और देखती हैं, तो कहती हैं कि ये तो हमारे गाँव के हैं, तुम इनको कैसे मानती हो? तो मैंने बोला कि मैं आप बोटाल जिला से हो? क्योंकि पहले भैया जब मैं इंडिया में थी तो मेरी बड़ी ये इच्छा थी कि मैं कष्टभंजन देव जी के दर्शन करके आऊँ। जी। तो भैया मैं प्लान बनाती थी, मैं ट्रेन्स की टिकट्स वग़ैरह भी देखती थी। लेकिन मम्मी कहते थे कि इतनी दूर हम दोनों कैसे जाएँगे अकेले लेडीज़, तो हमें तो वहाँ का पता भी नहीं है। हुँ। तो भैया ऐसे करके हमारा प्लान फिर से रह जाता था। तो भैया तो मैंने उनको बोला बहन से कि मेरी बड़ी इच्छा है यहाँ पे जाने की, तो वो कहती है कि तुम मुझे बताना तो मैं तुम्हारा अरेंज करवा दूँगी। तो ओके। फिर भैया वो बात तो वहीं पे रह गई, फिर भैया मेरा हम लाइसेंस के लिए ट्राई करने लगे, तो मैंने जब कस्टमर सर्विस वालों को कॉल किया, हुँ। तो उनसे मैंने डेट्स बुक करवानी थी भैया। हुँ। तो उन्होंने बोला कि ओके इट्स मंडे टुडे, हुँ। इट्स ट्यूसडे टुमारो, 2 वीक्स आफ्टर दैट। तो तब तो मुझे समझ में नहीं आया भैया, तो फिर मैंने कहा ठीक है, या आप ये डेट बुक कर दो। तो उन्होंने फिर जब मैंने देखा कि इस डेट पे दिन कौन-सा आ रहा है कैलेंडर खोल के, तो मैंने देखा कि 2 वीक्स आफ्टर दैट ट्यूसडे, तो मतलब ट्यूसडे ही आ रहा है। बिल्कुल। तो फिर भैया मैं समझ गई कि मंगलवार को हुआ तो अब तो क्लियर होना ही है टेस्ट। तो भैया मैंने टेस्ट दिया और उस दिन मंगलवार को मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। क्या बात! तो फिर भैया उस दौरान मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी इंडिया में। तो जैसे वो कभी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो रही थी, आए दिन कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम आ रही थी भैया। तो ये सुन के मैं भी रोती रहती थी, मैं बड़ा परेशान होती थी कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। तो भैया मैंने इंडिया जाने का डिसाइड किया क्योंकि मेरा भाई भी इंडिया जा रहा था तब। जी। तो भैया मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके मैं अपनी मम्मी के टेस्ट वग़ैरह जी। करवाऊँगी। तो फिर वो बहन के साथ मैं बात कर रही थी, तो वो मुझे बोली कि मैं तुम्हारी अहमदाबाद की टिकट करवाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कि मैं दादा के दर्शन करके फिर मैं जलंधर चली जाऊँगी। तो भैया हमने अहमदाबाद की टिकट बुक की, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि टैक्सी वग़ैरह का क्या है? तो बोलती हैं कि अगर तुम्हारी फ्लाइट रात को उतरी तो तुम कैसे टैक्सी लेके जाओगी? ये तो सेफ नहीं होगा। तो मैं अपने घरवालों को बोलूँगी, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएँगे। मैंने उनको मना किया कि नहीं, आप उनको परेशानी क्यों दोगे वहाँ से? तो कहती है नहीं, नहीं, तुम्हारा अरेंज हो जाएगा। जी। तो भैया मैं अहमदाबाद की मैंने टिकट करवाई, तो भैया पहले मैं अहमदाबाद गई, उसके बाद मेरी रात को ही चंडीगढ़ की टिकट थी भैया। जी, जी। तो भैया वो उनके घरवाले
जब मैं अहमदाबाद उतरी तो पहले ही मुझे लेने आए हुए थे वहाँ वो पे। तो भैया हम रास्ते में जाते-जाते दादा की बातें कर रहे थे, तो रास्ते में जाते-जाते फ़ोन पे ही हमने दादा की आरती भी सुनी भैया। तो वे फिर जब हम उनके घर पहुँचे, तो उन्होंने आरती के थाल से आरती की भैया, क्या तो मुझे वहाँ पे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि मेरी सारी थकावट उतर गई फ्लाइट की। तो भैया मैं फ्रेशन अप हुई, उन्होंने अच्छा-अच्छा नाश्ता भी कराया और वो मुझे पूछ रहे हैं कि तुम्हें आराम करना है कि तुम्हें जाना है? क्योंकि उस दिन उनके घर पे किसी रिश्तेदार के घर पे गृह प्रवेश का हवन भी था भैया। ओके, तो फिर हम गए तो हमने भैया जाके पहले कष्टभंजन देव जी के उन्होंने मुझे दर्शन करवाए क्या बात और जब मैं वहाँ पे गई भैया तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि भैया मेरा फेवरेट कलर पिंक कलर है तो जी, मैं रोज दादा के श्रृंगार के दर्शन करती हूँ। अरे तो भैया उस दिन उन्होंने पिंक कलर के ही वस्त्र वाह! पहने हुए थे। मैं आपको फोटो भेजूंगी जी, भैया। बिल्कुल। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था उनके दर्शन करके कि मेरा बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। हुँ, लेकिन फिर भी मुझे बाहर आना पड़ा मंदिर से जी, और फिर हमारे साथ एक भैया थे, तो वो कहते कि तुम्हें वीआईपी लाइन में दर्शन करने हैं, तो चलो तुम्हें वीआईपी लाइन में दर्शन करवाते हैं। क्या तो बात भैया मुझे सामने से उनके फिर से दोबारा से दर्शन हुए भैया। बहुत तो सुंदर। इतना अच्छा लगा और फिर मुझे पता चला कि जो स्वामीनारायण टेम्पल है वो भी उनके साथ में ही है। यस, तो भैया उनके भी इतने अद्भुत दर्शन हुए और फिर हम वापस आए। वो मुझे कहते कि तुम्हें रेस्ट करनी है? मैंने कहा नहीं मैं आपके साथ ही चलती हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट तो रात को थी भैया। जी, तो वो मुझे उस गृह प्रवेश की पूजा में लेके गए भैया, वहाँ पे भी मुझे हवन करने में बैठने का भैया सौभाग्य वाह! मिला और उसके बाद भोज था और तरह-तरह के व्यंजन थे भैया वहाँ पे। क्या तो मैं यही सोच रही थी कि दादा मेरी कितनी खिदमत करवा रहे हैं। हुँ, तो भैया वहाँ पे इतने सारे लोग नहीं, थे और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, बहुत कोई मैं उनसे कभी मिली भी नहीं थी भैया, मैं उनसे बिल्कुल, पहली बार मिल रही थी और सब आके मुझे इतना प्यार से मिल रहे थे भैया। और जब मैं आई हूँ वापस तो उन्होंने 2 भैया को मेरे साथ भेजा, वो गाड़ी में मुझे अहमदाबाद छोड़ के गया और मुझे गिफ्ट्स दे के वहाँ वहाँ से भैया उन्होंने मुझे भेजा है। क्या बात तो मुझे ये मेरी इतनी अच्छी उन्होंने व्यवस्था की है भैया कि मेरे दर्शन भी हो गए, जिसका बहुत प्लान मैं पता नहीं कितने सालों से बना रही थी जाने का। जी, और जब मैं वहाँ पे गई भी हूँ तो मुझे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिला भैया, तो मैं क्या बहुत बताऊँ सुंदर। आपको। ऐसा समझिए प्रभु आपको हथेली में लेकर गए, हथेली में लाए। जी। बहुत सुंदर जर्नी आपकी ये वाली भी। कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कष्टभंजन दादा, आप जाने वाले थे अपनी माताजी के पास मगर अरेंजमेंट्स के लिए आपकी उन बहन को जो फ्रेंड जो आपको मिले, उनको निमित्त बनाया कि सारी अरेंजमेंट्स वे आपके लिए करें। और यस, आप ऑनलाइन दर्शन करें, फ़ोटो में करें और एक्चुअल जब आप दरबार में करोगे, वो जो वाइब्स होती है, वो तो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। एक अलग ही सुकून लेकर हम वापस लौटते हैं। फिर आप जैसे आपकी माताजी की तबीयत कैसी है अभी? अच्छी हैं? अभी दादा की कृपा से भैया उन्हें उसके बाद ये 2024 2025 फरवरी की बात है। जी, उसके बाद वो एक बार भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। बस ये उन्हीं की कृपा है दादा क्या की। बहुत बड़ी बात है बहन। आप पर आपके पूरे परिवार पर विशेष कृपा है। आप महिला भक्त हैं, अकेले ट्रैवल करती हैं, मगर देखिए प्रभु हर कदम पर आपके साथ है। जो भय था अंदर से वो निकल गया आपके। आप कॉन्फिडेंटली आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड कहें या अब आप यूके चले गए थे, इंडिया आना-जाना, अपनी मम्मी के बारे में आप इतना सोच रहे हैं, ऐसा मतलब एक अंदर फ़िक्र होती है। तो प्रभु देख रहे हैं ना सब कुछ, प्रभु देख रहे हैं आपकी भक्ति, सरल भक्ति, भाव वाली भक्ति, तो वे भला क्यों अरेंजमेंट नहीं करेंगे? वे अवश्य करेंगे। अगर कोई आपके लिए कोई व्यवस्था करा रहा है तो समझे कि प्रभु ने ही उसे भेजा है। अहमदाबाद से पिकअप से लेके दर्शन कराने के बाद सारी सुविधा देने के बाद वापस आपको अहमदाबाद में अगर कोई ड्रॉप कर रहा है, तो ये किसने व्यवस्था की? किसको निमित्त बना? ये सारी व्यवस्था प्रभु के द्वारा की गई थी आपके लिए। तो जानकर बहुत अच्छा लगा बहन, धन्यवाद। बहुत सुंदर जर्नी है आपने शेयर की। एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर थे, वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। वैसे आप हमारी वीडियोज़ वैसे तो आपने कहा कि वॉइस ओवर के समय से आप हमारी वीडियोज़ आपके सामने आई, तो वैसे कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। तो भैया जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 के टाइम से मैं आपके चैनल से जुड़ी हूँ जी, और आपका बहुत-बहुत थैंक यू भैया कि आपने दोबारा मुझे दादा के साथ जोड़ा है।
तो भैया प्रेरणा तो जैसे बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है। एक तो संकल्प हो गए जिनका जी, हमें नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो भैया जैसे मुझे इतना पता था कि दादा राम नाम से खुश होते हैं, जी, लेकिन वो नाम कैसे लेते हैं मुझे ये मालूम नहीं था भैया। मुझे लगता था कि हनुमान चालीसा करने से पहले उनको जय श्री राम बोल दो और मंदिर में जाके उनको जय श्री राम बोल दो। राइट, तो भैया ये जो मैं उन अंकल जी को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी सही है, ये बात, सिखाया भैया। और दूसरी बड़ी बात कि कोई भी चीज़ शुरू करनी बहुत आसान होती है, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत यस, मुश्किल होता है भैया। सही बात, क्योंकि कलयुग की जो उसके तीव्र प्रभाव पड़ते हैं हमारी लाइफ के ऊपर, तो अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी छूट जाती हैं भैया। तो जो हम अनुभव सुनते हैं, जो हम ये रेगुलरली सेशन सुनते हैं, उससे हमारी भक्ति मेंटेन रहती है भैया। तो बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुन के भैया, और हमारा जो जुड़ाव है दादा के साथ वो बना रहता है बना भैया। हमारा विश्वास और बढ़ जाता है और एक दूसरे के अनुभव देखकर हमें हमारे ही सवालों के जवाब मिल जाते हैं कई बार। किसी को संकल्प के बारे में जैसे आपको पता चला, किसी को अर्जी के बारे में, किसी को दीप मालिक माला के बारे में, किसी को अभिमंत्रित जल के बारे में, किसी को कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में। ऐसे अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग उपाय हैं, शास्त्र आदि उपाय। कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनुभव देखकर हमें कुछ सीखने मिलता है और हम प्रभु के और निकट आते हैं। तो धन्यवाद बहन, कराने वाले प्रभु हैं, निमित्त बनाया है मात्र, बाकी हम सबका परिवार है, राम परिवार, जो एक दूसरे को सहाय कर रहा है। धन्यवाद उसके लिए। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? सही बात है भैया, ये तुच्छ बुद्धि उनका बखान सच्ची में नहीं कर सकती है भैया। तो मैं संतों की ही वाणी कहूंगी कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपसे ना हो सके। आपने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। तो यस, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय जय, बोलो कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान भैया।